अब देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं रहा कि यहाँ पर महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद भी अब सिर्फ ये एक मूवी नहीं रही। अब ये ओनली 15 करोड़ के बजट में बनी महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड मूवी, एक 3D एनिमेटेड मूवी अब इंडियन रिलीजियस ऑडियंस का इमोशन बन चुकी है। क्योंकि देखो, यहाँ कहानी भी है और कला भी, और हर फ्रेम में छुपी है कुछ ऐसी बातें जो आपने यहाँ पर नोटिस नहीं की होगी, या फिर नोटिस भी की होगी तो भूल गए होगे, इतने दिन जो हो गए हैं इस मूवी को रिलीज हुए। तो आओ फिर डिकोड करते हैं इस महाअवतार नरसिम्हा मूवी को और जानते हैं कि क्या ये मूवी श्रीमद् भगवत पुराण, जो कि यहाँ पर सोर्स मटेरियल है इस मूवी के लिए, उसके मुताबिक एक्यूरेटली बनाई गई है या नहीं। तो सर्वप्रथम और सबसे स्पेशल डिटेल की यहाँ पर मूवी के क्रेडिट्स के अंदर यहाँ पर सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को ट्रिब्यूट देने के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है स्पेशली इस मूवी के लिए ही, जिसके अंदर की यहाँ पर उनके कुछ चाइल्डहुड रोल्स को भी इंक्लूड किया गया है। और उसी में से एक चाइल्डहुड रोल है भक्त प्रहलाद का, जो कि उन्होंने किया था। अगर तुम नहीं जानते तो 1983 की कन्नड़ा मूवी भक्त प्रहलाद के अंदर। तो ये यहाँ पर एक तरह से देखने जाओगे तो काफी अच्छा एक ट्रिब्यूट भी था यहाँ पर सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को, और मूवी से भी काफी हद तक क्या रिलेटेड ही है। देखो, मूवी के रिलीज होने के बाद मैं यहाँ पर इस मूवी के रिलेटेड सारी न्यूज़ेस को फॉलो कर रहा था, और मैंने यहाँ पर ट्विटर पर काफी सारे ऐसे रिलीजियस लोगों को देखा जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ पर महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी, जो कि यहाँ पर इंडियन ऑडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को होल्ड करती है, ऐसी मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ही एक सेड्यूसिव सीन डाल देना जहाँ पर कि ऋषि कश्यप की पत्नी यानी कि दिति उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर करती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो आओ यहाँ पर डीप में जानते हैं कि ये क्यों सही था। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि ये कोई रेगुलर नॉर्मल कमर्शियल मासी मूवी नहीं है। भले ही इसके एक्शन सीक्वेंसेस और सेट पीसेस और यहाँ पर इसके बीजीएम तक को देखकर तुमको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर इसको ट्रीट यहाँ पर कमर्शियल मूवी के तौर पर ही किया गया है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी इन्होंने कमर्शियलाइज नहीं किया। जैसा यहाँ पर श्रीमद् भगवत पुराण और यहाँ पर विष्णु पुराण में अंकित किया गया है, बिल्कुल वैसा ही किया गया है। इसके साथ इसकी स्टोरी लाइन में एक्स्ट्रा कुछ भी जेंजी को पसंद है वैसा कुछ भी नहीं किया गया है। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब ये सारी बातें यहाँ पर आपके लिए नहीं थी, यहाँ पर ये सारी बातें उनके लिए थी जो कि यहाँ पर ट्विटर पर बकवास करते हैं। लेकिन यार, इस मूवी के स्टार्टिंग के सेटअप सीन को ये सारे लोग मिलकर जो सेड्यूसिव और प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये नहीं जानते कि इसके अंदर भी एक पौराणिक रेफरेंस छुपा है, और वो ये है कि पुराणों के मुताबिक दिति ने यहाँ पर एक बार संध्या समय यानी कि शाम और रात के बीच का समय, जो कि यहाँ पर काफी पवित्र माना जाता है, उसमें ऋषि कश्यप से संतान की इच्छा जाहिर की थी। और मूवी के अंदर ये भी क्लियर किया गया है कि वो उनकी बहन अदिति, जिनके की बच्चे यहाँ पर देवता बन चुके थे, उनके जलन के कारण, उनसे ईर्ष्या के कारण यहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर की थी, और वो भी संध्या के समय। तो अगर मेकर इतना अटेंशन टू डिटेल दे रहे हैं तो फालतू का हेट फैला के मिलेगा क्या तुमको। अब भाई, ये संध्या का समय संभोग के लिए क्यों अशुभ माना जाता है और यहाँ पर इसका भगवान शिव से क्या कनेक्शन है, उसकी हम आगे डीप में बात करेंगे। अभी पॉइंट पर रहते हैं तो यहाँ पर दिति को अपनी काम वासना और अपनी ईर्ष्या के चलते उन्हें ये फल भी मिला कि यहाँ पर उनके गर्भ के अंदर दो सबसे प्रमुख राक्षस, जो कि आगे चलकर यहाँ पर भूलोक से लेकर देवलोक तक जो विनाश और पाप फैलाने वाले थे, ऐसे दो राक्षस यानी कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने प्रवेश किया। लेकिन यारो, क्या तुमने कभी इस तरीके से सोचा है कि यहाँ पर जिस संध्या काल में की गई एक गलती की वजह से हिरण्यकश्यप इस दुनिया में अस्तित्व में आया था, उसका अस्तित्व मिटाने के लिए यहाँ पर भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार ने कौन सा समय चूज किया? संध्या काल। और वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा से उसने यहाँ पर वरदान भी क्या मांगा कि वो ना दिन में मरे ना रात में, अपने पैदा होने का समय तक भूल गया ये मूर्ख असुर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। अब मैं तुमको एक सेटअप और पे ऑफ डिटेल बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर की सबसे पहले तो हमें विजुअली ऐसा कुछ दिखाया गया और उसके बाद यहाँ पर पे ऑफ दिया गया एक डायलॉग के थ्रू। तो यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन जहाँ पर की दिति अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर करने के लिए ऋषि कश्यप की ओर बढ़ रही होती है, तब यहाँ पर वो अपनी बालों की पिन को निकालकर एक फल के अंदर चुभोती है। आई डोंट नो यहाँ पर ये उनके रखने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आगे चलकर यहाँ पर पे ऑफ मिलता है हमें, जहाँ पर कि वो ऋषि कश्यप से ये डायलॉग बोलती है। वो कहती है कि कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर उस सीन और यहाँ पर उस डायलॉग के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था ही, भले ही ये ना हो लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था ही। क्या तुमको कोई और कनेक्शन सूझ रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। अभी आगे
बढ़ते हैं और बात करते हैं जो मैंने तुम्हें वीडियो में आगे बताया था कि यहाँ पर वो ऐसा तो कौन सा यहाँ पर अशुभ मुहूर्त था और उसका भगवान शिव से क्या कनेक्शन है। आओ डिटेल में बात करते हैं। देखो, भले यहाँ पर मूवी के अंदर इसको काफी लाइटली दिखाया गया है, ऋषि कश्यप के एक डायलॉग के अंदर ही इस पूरे मुहूर्त और इस अशुभ समय की पूरी बात को पिरो लिया गया है, लेकिन इसके बारे में और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि बताई जा सकती थी, जो कि मैं तुमको बताऊंगा। शास्त्रों के मुताबिक संध्या काल में यानी कि शाम के वक्त यहाँ पर भगवान शिव अपने भैरव रूप में सक्रिय होते हैं और उनके साथ होती है उनकी राक्षसी टोली, जिसके अंदर की प्रेत, पिशाच, वेताल और दाकिंस भी शामिल है। यह समय तामसिक ऊर्जा से भरा होता है, जहाँ काम, क्रोध और अधर्म बढ़ता है। इस कारण यहाँ पर ये वक्त यहाँ पर किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख के लिए अशुभ माना गया है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में तुमको ये बता देता हूँ कि इस मुहूर्त को कहते हैं गौर मुहूर्त। इसके लिए संस्कृत का एक श्लोक भी है, जिसके अंदर की एक लाइन मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। तस्मिन् घोरे मुहूर्त रौद्र भाव शिव प्रकटते। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत पड़ जाना, मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, तुम खुद भी पढ़कर देख सकते हो। और अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भगवान शिव इस मुहूर्त में अपने रौद्र रूप में होते हैं और इस श्लोक का सोर्स मटेरियल है तंत्रा ग्रंथ। अब एक अमेजिंग सी डिटेल मैंने नोटिस की है उस सीन में, जहाँ पर कि भगवान विष्णु यहाँ पर वराह अवतार के रूप में अवतरित होते हैं और वो भी यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की नासिका में से। और भगवान ब्रह्मा के यहाँ पर, जैसा तुम सभी लोग जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर उनके 4 मुख थे, वो चतुर्मुख ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो यहाँ पर उन चारों मुख में से कौन से मुख की नासिका में से भगवान वराह अवतार अवतरित हुए थे, ये तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता हमें। किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में यहाँ पर ये क्लियरली बताया ही नहीं गया है। हमें बस इतना बताया गया है कि यहाँ पर वराह अवतार भगवान ब्रह्मा के दाहिनी ओर के मुंह यानी कि पूरब की ओर जो मुख है उसकी नासिका में से अवतरित हुए थे। एंड गेस व्हाट, मूवी में एग्जैक्टली यही दिखाया गया है। अब अगर बात करें यहाँ पर एक तरह से देखने जाए तो इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि भक्त प्रहलाद के बारे में, उनके गुणों, उनकी क्वालिटीज के बारे में, जो कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर कंटिन्यूअसली उन सारे गुणों को यहाँ पर प्रहलाद के कैरेक्टर के अंदर होल्ड किया गया है। और सच बता रहा हूँ, यहाँ पर इस पूरी मूवी के अंदर यहाँ पर भक्त प्रहलाद के आसपास होने वाले और उनके साथ होने वाले जितने भी इवेंट्स दिखाए गए हैं ना, उन इवेंट्स को देखकर सहकर यहाँ पर भक्त प्रहलाद क्या रिएक्शन देते हैं, उनके क्या डायलॉग्स होते हैं, वो क्या वार्तालाप करते हैं, उन सारी चीजों में यहाँ पर एक डिसेंसी नजर आती है, एक भोलापन नजर आता है कि यहाँ पर जो पिता उनकी हत्या करना चाहते हैं उनको तक यहाँ पर वो माफ कर देते हैं। और माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो उनसे गुस्सा तक नहीं होते। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें भक्त प्रहलाद के उन 9 गुणों से अवगत करा देता हूँ, जिनका की उल्लेख हमें यहाँ पर पुराणों में देखने को मिलता है। सबसे पहला है शांति, दूसरा है दया, तीसरा है तितिज्ञा यानी कि सहनशीलता, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था यहाँ पर सहनशीलता उनके अंदर बहुत है, ये तो हमें साफ पता चली जाता है। और चौथा है सत्यम यानी कि हमेशा सच का साथ देना और हमेशा यहाँ पर सच ही बोलना। अपने पिता यानी कि हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे यहाँ पर अपनी विष्णु भक्ति को स्वीकार किया और यहाँ पर उन्हें भी विष्णु की शरण में आने को बोला। ये दिखाता है कि वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। और यहाँ पर 5वां है विनय, अपने पिता के द्वारा की गई इतनी क्रूरता के बाद भी यहाँ पर उन्होंने अपने पिता से हमेशा विनम्रता के साथ बात की और सभी असुरों के साथ भी। 6वां है सरलता, उनके कैरेक्टर में कितनी सरलता हमें दिखती है वो तो मूवी को देखते ही तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर 7वां है जितेंद्रियता यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। और 8वां है धृति यानी कि स्थिरता और निश्चलता। और 9वां है श्रद्धा और वो भी भगवान श्री हरि में। ओके तो भाई लोग, ये था मेरा एनालिसिस यहाँ पर महाअवतार नरसिम्हा मूवी को लेकर। अब अगर आगे भी आपके कोई सवाल हो तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं अगर आगे आने वाले वीडियोस में, अगर मैं बना पाया तो। ये वीडियो भी काफी लेट आ रही है आई नो, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, आलस और अभी साथ साथ में कॉलेज भी चल रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वापस जरूर आना।